Greetings to all students. Today I will explain the detailed and point-wise summary of lesson 2, part 1 of Flamingo book. The name of the story is Lost Spring, written by Anis Jung. Very first I will explain the detailed summary to you. The title of the story is Sometimes I Find a Rupee in the Garbage. The first part tells the writer's impression about the life of the poor rag pickers. फर्स्ट पार्ट जो है वो राइटर का एक इम्प्रेशन है, एक उनके ऊपर क्या एक इमेज ड्रॉप करते हैं रैग पिकर्स की लाइफ, उनके जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, फर्स्ट पार्ट में ये बताया गया है। द रैग पिकर्स हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, और जो ये रैग पिकर्स हैं ये कहाँ से आए हुए हैं, ढाका से आए हुए हैं। एंड फाउंड अ सेटलमेंट इन सीमापुरी विच इज़ आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। और ये इनको जो रहने का जो एक सेटलमेंट क्या होता है कि जहाँ रहने को इनको एक जगह मिलती है, उस जगह का नाम है सीमापुरी। देयर फील्ड्स एंड होम्स हैड बीन स्वेप्ट अवे बाई स्टॉर्म्स। उनका फील्ड और उनके घर जो हैं वो स्टॉर्म में, एक तेज़ आंधी में जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, वो नहीं रहे हैं। दे हैड कम टू द बिग सिटी टू फाइंड अ लिविंग। और वो इस बड़े शहर में अपनी जीविका चलाने के लिए आए हुए हैं। दे आर वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब हैं। द राइटर वॉचेज साहेब एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन हर नेबरहुड। और जो राइटर है अनीस जंग, वो साहेब को, जो रैग पिकर है, जो 11 ईयर्स ओल्ड एक बॉय है, उसको हमेशा वो सुबह देखती हैं। स्क्राउंजिंग मीन्स टू लुक फॉर द गोल्ड इन हर नेबरहुड। वो कूड़े के ढेर में जो है वहाँ पर कुछ वैल्यूबल चीज़ों को ढूंढता हुआ वहाँ पर रोज़ डेली उनको दिखाई देता है। गार्बेज इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द एल्डर्स एंड फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ समथिंग रैप्ड इन वंडर। सो जो रैग पिकर्स की फैमिली है उसमें जो ग्रोन अप पीपल हैं उनके लिए जो गार्बेज है वो एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। उनको एक जीवित रहने का एक माध्यम है कि उनको अपनी जीविका चलानी है, तो उनका एक जीवित रहने का एक माध्यम है। लेकिन बच्चों के लिए क्या है, इट इज़ हिडन सीक्रेट, ये एक छुपा हुआ रहस्य है, ये उनके लिए मिस्ट्री है। क्योंकि जब वो कूड़ों में ढूंढते हैं कोई चीज़ और उनको वैल्यूबल चीज़ें मिलती हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो बच्चों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक रहस्यमयी जो है एक एक्टिविटी है, उनके लिए काफ़ी जो है फुल ऑफ मिस्ट्री इसमें रहता है। एंड इसीलिए बच्चे जो है बहुत ही इंतज़ाज़्म के साथ में वो कूड़ों में जो है ढूंढते रहते हैं। द चिल्ड्रन कम अक्रॉस अ क्वाइन और टू फ्रॉम इट। और ढूंढते समय कभी कभी बच्चों को जो है एक दो क्वाइन उस कूड़े के ढेर में मिल जाता है। दिस पीपल हैव डिज़ायर्स एंड एम्बिशन बट दे डू नॉट नो द वे टू अचीव देम। इन लोगों के पास इच्छाएँ तो हैं, महत्वाकांक्षाएँ तो हैं, लेकिन ये जानते नहीं कि कैसे उसको पूरा किया जाए, कैसे उसको अचीव किया जाए, ये इनको नहीं मालूम है। दे आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स दैट आर अनरीचेबल टू देम। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके अप्रोच से बाहर है। नेमली शूज़, जैसे कि उनके पास जूते नहीं रहते हैं, वो बेयरफुट घूमते हैं। टेनिस वो खेलना चाहते हैं, उनके अंदर एक जो है उसकी एक ईगरनेस है उसको सीखने की, लेकिन उससे वो डेप्राइव है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। लेटर साहेब ज्वाइंस अ टी स्टॉल, और बाद में साहेब क्या होता है वो एक टी स्टॉल ज्वाइन करता है, वेयर ही कुड अर्न 800 रुपीज़ एंड ऑल द मील्स, जहाँ पर वो 800 रुपये कमाता है और साथ में उसको जो मील्स है 2 टाइम्स की, वो मील्स भी वहाँ से प्रोवाइड होती है। द जॉब हैज़ टेकन अवे हिज फ्रीडम। और ये जो नौकरी होती है इससे उसकी सारी स्वतंत्रता, सारी आज़ादी क्या होती है, छिन जाती है। इट वॉज द डिटेल समरी। नाउ लुक एट द पॉइंट वाइज समरी ऑफ दिस स्टोरी। द राइटर इनकाउंटर साहेब एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। राइटर की हर दिन मुलाकात होती है साहेब से गोल्ड को, जहाँ पर वो जो है गार्बेज में, कूड़े के ढेर में जो है वो गोल्ड या कॉइन्स को ढूंढता हुआ दिखाई देता है। साहिब आलम अ रिफ्यूजी फ्रॉम ढाका। और साहिब आलम क्या है, ये रिफ्यूजी है फ्रॉम ढाका, जो ढाका से आया हुआ है, ढाका बांग्लादेश। इज़ अ रैग पिकर, और ये क्या है, एक रैग पिकर है। वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, स्कूल तो जाना चाहता है बट कांट, लेकिन जा नहीं सकता है बिकॉज ऑफ पुअर्टी, क्योंकि गरीबी की वजह से वो जा नहीं सकता है। लिव्स इन सीमापुरी, इसकी सारी फैमिली जो है सीमापुरी में रहती है। अ लोकेलिटी ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली विदाउट एनी बेसिक कम्युनिटीज़। और पेरिफेरी मीन्स क्या होता है, द आउटर लिमिट्स और एज ऑफ एन एरिया, जो क्या होता है आउटस्कर्ट्स होता है। तो ये लोग क्या होते हैं, सीमापुरी जो है जो दिल्ली का आउटस्कर्ट है वहाँ पर वो रहते हैं विदाउट एनी बेसिक एमिनिटीज़, क्योंकि वहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ नहीं है, एमिनिटीज़ नहीं है कोई बेसिक, लेकिन फिर भी वो लोग जो है वहाँ पर रहते हैं। मोस्ट ऑफ द रैग पिकर्स लिव हियर, बहुत सारे रैग पिकर्स उस जगह पर रहते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम दैन आइडेंटिटी। और इन लोगों के लिए क्या है कि जो
खाना है जहाँ मतलब जिससे वो जीवित रहते हैं, वो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है किससे, आइडेंटिटी से, उनकी पहचान से। रैक पिकिंग इज़ डिफरेंट फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट। रैक पिकिंग जो एक ये एक्टिविटी है, जो ये वर्क है, ये एल्डर्स के लिए और बच्चों के लिए दोनों का एक उसमें दोनों के लिए एक अलग उसका मतलब है, दोनों का अलग एक उसके लिए मीन्स है। बड़ों के लिए क्या है, अ मीन ऑफ सर्वाइवल। बड़ों के लिए क्या, फॉर एडल्ट इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, कि ये मतलब जीविका को चलाने का एक माध्यम है। फॉर चिल्ड्रन रैप्ड इन वॉन्डर्स, और बच्चों के लिए क्या है कि ये जो है रहस्य या आश्चर्य से भरा हुआ एक खजाना या आश्चर्य से भरा हुआ एक ढेर है, जहाँ पर वो उसको उस कूड़े में ढूंढते हुए उनको कोई ना कोई चीज़ें मिलती हैं। साहब गेट्स अ जॉब इन टी स्टॉल, साहब को जो है टी स्टॉल पे जॉब मिलती है। एंड ही अर्नस ₹800, और उसको वहाँ पे ₹800 पर मंथ जो है अर्न करता है। एंड ऑल हिज मील बट स्टिल अनहैप्पी, और वहाँ पे उसे खाने को भी मिलता है लेकिन अभी भी वो क्या होता है, अनहैप्पी है। लूजेज हिज फ्रीडम एंड केयर फ्री लुक, और वहाँ पे उसकी सारी आज़ादी छिन जाती है, और एक जो केयर फ्री लुक होता है जहाँ पे वो बिल्कुल एकदम फ्रीली मूव करता है, फ्रीली जो है मॉर्निंग में जा कर के कूड़ों के ढेर में जो है चीज़ें एक्सप्लोर करता है, ढूंढता है उसमें से, तो वो सारी उसकी जो स्वतंत्रता है वो छिन जाती है, और एक केयर फ्री लुक जो उसका रहता है वो उससे छिन जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉइंट वाइज समरी ऑफ पार्ट 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।